मंत्री जी, आपका मंत्रालय नया मंत्रालय है, लेकिन जितना ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज यूथ और महिलाओं से जुड़ा हुआ है, उससे ये ज़रूर कुछ नंबर्स यदि आपका मंत्रालय से मिल पाए कि जो नमामि गंगे में यूथ को आपने इन्वॉल्व किया, गांव के लोगों को इन्वॉल्व किया कि आयुर्वेदा और जो प्लांट्स 10 किलोमीटर नदी के दोनों तरफ के यूज़ कर रहे हैं के लिए और उनको इन्वॉल्व करने के लिए, और दूसरा ये कि जो महिलाएं जो पानी का टेस्ट कर रही हैं उनमें कितना ट्रेनिंग हो पाया है, क्या उनको कुछ फंड्स भी मिल पा रहे हैं या कैसे उनका व्यवस्था होगा, क्योंकि आपका मंत्रालय यूथ इन्वॉल्वमेंट में बहुत ज़्यादा है। और दूसरा कि ये जो कुंभ आ रहा है उसके लिए क्या तैयारियां हैं, कैसे, जबकि 1 करोड़ लोग ये माना जा रहा है कि हर एक दिन गंगा में प्रयागराज में स्नान करेंगे। हमारे मंत्रालय के द्वारा हर गांव में 5 महिलाओं को ट्रेनिंग देने का एक व्यवस्था बनाई गई। उसी के आधार पर जो हमारे पास फिगर है उसके आधार पर आपको बताया कि 5 लाख गांव में हर गांव में 5 महिलाएं, इस तरह से हमने 25 लाख महिलाओं को ये ट्रेनिंग दी गई है। उन्हें हम आर्थिक मदद नहीं करते, मगर उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको किट देते हैं। जो महिला एक यूनिट बनाकर अपने गांव के बच्चों को, अपने गांव वालों को सबको शुद्ध पानी मिले, उसकी वो चिंता करते हैं, उसका रखरखाव वो करते हैं। मैंने आपको कहा कि जो पानी की समस्या ऐसी होती है कि पानी अगर नहीं आएगा तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम सबके मन में एक बार उद्वेग आ जाता है। और कई बार प्रॉब्लम बहुत छोटा होता है, कोई पाइप फट जाएगा या इलेक्ट्रिक का प्रॉब्लम होगा। इसीलिए एक जल मित्र की योजना में बनाई है, कम से कम 1 या ज़्यादा से ज़्यादा 2 ये जल मित्र हर गांव में हम उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं। उसको मल्टीपल स्किल के लिए कर रहे हैं कि एक ही आदमी अगर उसका पंप बिगड़ जाएगा तो वही रिपेयर करेगा, और कोई समस्या होगी इलेक्ट्रिक की तो वही करेगा, प्लम्बिंग की भी अगर कोई समस्या हो, लीकेज हो, उसकी भी समस्या वही हल करेगा। क्योंकि अलग अलग आदमी अलग अलग रखना वो मुश्किल है। और इसके लिए अगर 2-3 गांव का यूनिट बनाते हैं तो उसका जो आर्थिक उपार्जन का प्रॉब्लम है, जो ग्राम पंचायत में जो पैसा मिलता है उसमें से वो हर गांव में 2-3 हज़ार रुपया उसको मिल जाएगा, तो गांव में रह जाएगा, अपनी खेती भी कर पाएगा। अपने गांव में रहने से, अपने घर में रहने से उसको किराया भी देना नहीं पड़ेगा, अपने माँ बाप के साथ रहेगा। एक संयुक्त फैमिली में एक ही चूल्हा होगा तो खर्चा भी कम होगा। तो इस तरह से उसको ट्रेनिंग भी मिलेगी और सेवा भी करेगा। और वो पोल्यूटेड एरिया में जाकर स्लम का बढ़ावा करने के बजाय अपने गांव में सेवा के साथ आर्थिक उपार्जन कर पाएगा। नदियाँ, हम जानते हैं कि नदी सिर्फ पानी नहीं देती है, वो अनेक परियोजना के द्वारा वो विद्युत भी देती है, वो परिवहन के लिए उसकी सुविधा भी देती है। हम उस सभी नदी से उपलब्ध सभी उसको कोशिश करें, जैसे मच्छी के लिए भी जो मच्छीमार भाई बहने हैं उसमें से मच्छी भी निकाल लेते हैं, हम उसको बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं, आर्थिक उपार्जन उसमें से हो। लोगों को परिवर्तन बहुत अगर लंबा होकर जाना पड़ता है, लंबा डिस्टेंस तय करना पड़ता है, उसके बजाय वो सीधा नदी से परिवहन की योजना हो जाएगा तो सीधा वो जा पाएंगे। क्योंकि हर जगह ब्रिज बनाना मुश्किल होता है, और जब ब्रिज बनने में जो टाइम भी लगता है तो ये परिवहन की योजना से वो फ़ायदा होता है। जैसे हम रोड बनाते हैं तो रोड बनाने में कैपिटल इन्वेस्टमेंट, उसके बाद मेंटेनेंस का खर्चा होता है। अगर पानी के परिवहन से हम जाते हैं तो हमें ये जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट उसके अंदर बहुत कम हो जाता है, तो उसका भी फ़ायदा होता है। नदी के किनारे पर रहने वाले युवा इसके अंदर जुड़ते हैं, उन्हें उसी में से आर्थिक उपार्जन की व्यवस्था हो रही है। और हमारे मंत्रालय के द्वारा भी उन्हें हर जगह पर उनको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम हर गाँव में गंगा कमेटी भी बनाते हैं, उसके अंदर वो जो गंगा कमेटी के मेंबर जो युवा है अपना सजेशन भी देते हैं, अपने नदी को क्लीन रखने के लिए भी वो काम भी करते हैं। तो इस तरह से युवाओं की ताकत का उपयोग इसमें हो और साथ में उसका आर्थिक उपार्जन भी हो। इसके लिए हमारे मंत्रालय द्वारा जल जीवन मिशन में होगा, स्वच्छता में होगा, नमामि गंगे में होगा, उसी के अंदर हम काम करते हैं। धन्यवाद।